हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर्ची। आज फिर हम लोग आपके लिए मैथ्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड को भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट। अगेन हम लीनियर इक्वेशन की आखिरी सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम आने वाले 5 अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपकी दोनों बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। आपके पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में हम जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो 3.3 है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4th या 5th क्वेश्चन रहेगा। इसको आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन ये देखते हैं कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। ऐसे दो एंगल जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तो उसमें से एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। तो वो बोल रहा है कि जो लार्जर वाला जो एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है। कितने डिग्री बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। किससे? छोटे वाले से, छोटे एंगल से। चलिए हम सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हम हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन क्या बोलता है? हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लार्जर एंगल क्या और स्मॉलर एंगल क्या है। तो हम क्या करेंगे? लेट्स करेंगे लार्जर एंगल को। सबसे पहले लार्जर एंगल हमने क्या ले लिया? x डिग्री। और स्मॉलर एंगल हमने क्या ले लिया? y डिग्री। गॉट इट? अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है? वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप लोग? कि सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। मतलब इन दोनों का जो ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्स है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x एंड y आर सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट है। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। गॉट इट? अगेन हम देखते हैं कि एज पर एस क्वेश्चन हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो बड़ा है। कितना बड़ा है? छोटे से। यदि लार्जर एंगल मेरा x है और छोटा मेरा y है तो उससे 18 डिग्री मेरा कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बड़ा एंगल। छोटे एंगल से बड़ा एंगल 18 डिग्री बड़ा। प्लस का वाई उधर जाके कायम बदल जाएगा माइनस में, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन ले लेते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। प्लस का y माइनस का y से कैंसिल। अगेन हम लोग इलिमिनेट करेंगे। हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इलिमिनेशन में जब हम नीचे की इक्वेशन के साइन नहीं बदलते तो उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। सही बोला आपने कि एट द इक्वेशन। गॉट इट? सही, बिल्कुल। प्लस माइनस माइनस से y कैंसिल हो गया। एक x और एक x कितने हो गए? 2x। 180 भी प्लस का है, 18 भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस। 180 में 18 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 198। x इज इक्वल टू 198 अपॉन 2। 2 9 18, 2 9 18, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 99 प्लस y इज इक्वल टू 180। y इज इक्वल टू 180 माइनस 99। 180 में से 99 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1 बचा। ये कितने हो गए आपके? 17। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 8। कितना बचा? 8। 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 81। तो लार्जर एंगल क्या हो गया हमारा? फटाफट बोलिए। 99। और स्मॉलर एंगल? बिल्कुल सही। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। गॉट इट? देख लीजिए आप लोग। कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? बिल्कुल अच्छे से देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसका रिकेप ले लेते हैं। हमारे पास, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिकेप लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास दो एंगल, एक लार्जर और एक स्मॉलर है। दोनों एंगल को प्लस करने पर मुझे क्या मिलता है? 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर मैंने बड़े एंगल को x माना और छोटे एंगल को y माना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो बोल रहा है जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 लिख दिया। यहाँ पर प्लस का y इधर जाके कायम बदल जाएगा, माइनस के y में बदल जाएगा। मेरी एक इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को ले लिया। प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हो गया। 1x 2x हो गया। 180 प्लस 18 198
198 हो गया। 2 को हम मल्टीप्लाई का डिवाइड में लेके आएंगे और x की वैल्यू 198 से 2 को जब डिवाइड कर 2 से हम 198 को डिवाइड करते हैं तो 99 डिग्री आ जाता है। इसी वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे x की जगह पर 99 तो y की वैल्यू निकलेगी 180 माइनस 99 दैट इज 81। तो लार्जर एंगल इज द 99 एंड स्मॉलर एंगल इज द 81 डिग्री। गॉट इट? परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से ही रहेगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगेन एनसीईआरटी से ले रहे हैं। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के लिए भी, वही क्वेश्चन हमने इस सीरीज में लिए हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमपी बोर्ड, फॉर द एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम, आपके पास क्या दे रखा है? एक कोच दे रखी क्रिकेट टीम की। वो कोच ऑफ क्रिकेट टीम के अंदर हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग 7 बैट खरीदते हैं। कितने बैट खरीदते हैं हम लोग? 7 बैट खरीदते हैं। 7 बैट के साथ 6 बॉल खरीदते हैं। जब 7 बैट और 6 बॉल जब हम एक साथ खरीदते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? 3800 रुपीज। हमें क्या देना पड़ता है उसको? 3800 रुपीज। जब भी हम कुछ इकट्ठा सामान लेने जाते हैं तो इकट्ठा पेमेंट करना पड़ता है। उसी प्रकार से जब क्रिकेट कोच बॉल और बैट लेने गया तो नंबर ऑफ कितनी बैट ली उसने? 7 बैट ली और 6 बॉल लिए। तो उसने क्या लिया है? 7 बैट 6 बॉल। तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल कितनी दी उसने? 3800 रुपीज। गॉट इट? अब हम यहां पर क्या बात करते हैं? अगेन वापस जब वो खरीदने गए, जब वापस वो लोग खरीदने गए तो उनने 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल और खरीदी। 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल और खरीदी। तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 5 बॉल्स कितने लगे? 1750 रुपए, इतने लगे। तो हमें फाइंड क्या करना है? इस पे फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, गिवन है। हमें यहां पर लेट्स करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। एक बैट की कीमत x रुपए है और एक बैट बॉल की कीमत y रुपए है। तो 7 बैट की कितनी हो गई? 7x। 6 बॉल की कितनी हो गई? 6y। टोटल कितने रुपए दे के आए? 3800। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अगेन 3 बैट 5 बॉल 1750 रुपीज दे के आए। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। गॉट इट? दोनों इक्वेशन को हम ले लेंगे और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। वी टेक बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को उठाया हमने और क्या करा हमने? इलिमिनेट करा। क्या किया? इलिमिनेट। चलिए देख लेते हैं हम। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 7 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे क्योंकि जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं कोफिशिएंट को सेम करने की जरूरत हमको पड़ती है। यहाँ पर हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं थे तो हमें करना पड़ेंगे। Got it? 7 3 21x, 6 3 18y, 3 8 24, 3 3 9, 10 11, 2 0 as it is, 7 3 21x, 7 5 35y, and 7 0 0, 7 5 35, carry over 3, 7 7 49, 50, 51, 52, carry over 5, 7 1 7 और 5 12। ठीक है, चलिए अब हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि साइन भी सेम है। हमें अलग साइन चाहिए। जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं साइन मुझे अलग चाहिए। प्लस का 21 माइनस का 21 से कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कितना बचेगा? 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। काय का? माइनस का। बड़ी संख्या के पास माइनस। यहाँ भी आंसर जो आएगा वो माइनस का बचेगा। 0 में से 0 गया 0। ये बड़ी संख्या है, इस पर इसको माइनस करना पड़ेगा। 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। इधर से हमने कैरी लिया। 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 8। 850। y इज इक्वल टू 850 अपॉन में 17, 17 5 जा तो y इज इक्वल टू 50। तो हमारा y कौन था? बॉल थी। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज। पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, नीचे का दिखाई नहीं देता ज्यादा। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। सभी बच्चों की शिकायत होती है कि नीचे की लाइन में मत लिखिए मैडम, दिखता नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं लिखती हूँ। गॉट इट? चलिए 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 3800। 300 उठ के कहाँ जाएगा बच्चों? प्लस का जाएगा माइनस में। जब माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 3500। x इज इक्वल टू 3500 अपॉन में
7, सही, बिल्कुल सही। 7 5 ज़ 35, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 500। गॉट इट। तो हमारा आंसर कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ बेट 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल दैट इज 50 रुपीज। गॉट इट? परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट। यस, आप लोग भी मेरी भाषा बोलने लग गए, वेरी गुड। चलिए देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो डाउट सेशन लगाएंगे हम, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डाउट सेशन लगाएंगे। यदि आपने क्वेश्चन हमसे पूछा तो बिल्कुल हम डाउट सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, जब तक आप देख लीजिए। अब हम अगेन ले रहे हैं टैक्सी चार्ज का क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं इसको, अब रब कर देते हैं हम लोग इसको। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा आई थिंक। हम लोग रब करके फटाफट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आसानी से आती है, बट वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन बनाने में बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। उससे आप किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं, इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम कम से कम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम टैक्सी वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सरसाइज का आगे का क्वेश्चन है, एक टैक्सी फेयर के ऊपर क्वेश्चन है। जब हम ऑटो टैक्सी में बैठते हैं, कुछ परमानेंट किलोमीटर के लिए कुछ परमानेंट रुपीस फिक्स होती है, मतलब कुछ किलोमीटर हम चलते हैं तो फिक्स चार्ज लेता है टैक्सी वाला। उसी प्रकार से टैक्सी वाला फिक्स्ड चार्ज ले रहा है, वो नहीं पता कितने ले रहा है लेकिन ले रहा है। गॉट इट? उसके बाद जितने भी किलोमीटर हम चलते हैं तो उसके एडिशनल चार्जेस वो लेता है। तो टोटल एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज मिला के वो क्या करता है, हमारे पास हमसे कुछ रुपीज़ लेता है, जो हमारा क्या होता है, टैक्सी का फेयर होता है। गॉट इट? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर जाने पर उसने कितने रुपए लिए? 105 रुपये। और अगेन कंडीशन देखते हैं तो 15 किलोमीटर जाने पर उसने कितने लिए? 155 रुपये। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, लेट्स, हमें ना फिक्स चार्ज पता है ना पर किलोमीटर चार्ज पता है। गॉट इट? चलिए लेट्स, हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं फिक्स्ड चार्ज कितने ले लेते हैं हम, x रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज। गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने किलोमीटर चला है वो? 10 किलोमीटर। तो x फिक्स्ड चार्ज में क्या प्लस करेगा, वो पर किलोमीटर चार्ज इसके पैसे करेगा। यदि 1 किलोमीटर के पर किलोमीटर चार्ज यदि y लेता है तो 10 किलोमीटर के कितने लेगा? 10y। और कितने रुपीज ले रहा है वो मुझसे? 110 रुपये। ये मेरे को मुझसे वो ले रहा है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके 110 नहीं लेगा, 105 लेगा, 110 लेगा, 105 रुपीज लेगा। तो ये मेरा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सेकंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं, फिर से फिक्स चार्ज लेगा बेटा, वो फिक्स चार्ज हमें पर किलोमीटर पे ऐड करना पड़ेगा। अब वो 15 किलोमीटर चल रहा था, 15y मान लेते हैं हम लोग, और अब के बाद वो चार्ज ले रहा है 15 किलोमीटर और प्लस फिक्स का 155। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। वी टेक बोथ इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन ले लेते हैं। गॉट इट? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत बढ़िया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो सबसे आसान क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को वापस से यहाँ लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पर यूं ही लिख दिया। चलिए यहाँ लिखते हैं हम, ताकि आसानी से समझ में आए और आप पूरा क्वेश्चन ठीक से देख पाए। बहुत बढ़िया। कोफिशिएंट सेम है, हमें सिर्फ साइन बदलना है। मेरे बच्चों को पता है, सबट्रैक्ट द इक्वेशन, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। गॉट इट? कैंसल, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5y, वेरी गुड। प्लस माइनस माइनस, 155 में से 105 गए, कितने बचते हैं? 5 में से 5 गया 0, 5, 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, 15 में से 10 माइनस करोगे तो काय का आंसर? माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल। y इज इक्वल टू 50/5, 10, तो y इज इक्वल टू 10 रुपीज। पर किलोमीटर चार्ज वो कितना ले रहा है? 10 रुपया। कितना रुपया? 10 रुपीज, 10 रुपीज लेता है वो। चलिए अब इसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105।
x प्लस 10 टेंस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5 रुपीज। फिक्स्ड चार्ज उसका है 5 रुपया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में उसने हमको फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज भी निकालने का बोला है, लेकिन हमको साथ में उसने 25 किलोमीटर के चार्जेस भी निकालने का बोला है। फिक्स चार्ज और ये पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास आ गए हैं। अगेन चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, चलिए बोलिए कितने लगेंगे। x प्लस 25y, तो x कितना है 5, 25, y कितना है 10, 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज। ये आपके चार्ज आ गए 25 किलोमीटर्स के। इससे हमने इक्वेशन बना के रख ली थी, उससे हमने चार्जेस निकाल लिए। गॉट इट। हम देख लेते हैं, रिकेप देखते हैं। काफ़ी इसी क्वेश्चन है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम रिकेप इसलिए देखते हैं एक बार फिर से समझ में आ जाए। देखिए टैक्सी स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोगों ने लिख लिया, पहले लिख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं हम लोग को। चलिए हम लिख लेते हैं। लिख लिया, सही। चलिए चलते हैं। टैक्सी वाला है, टैक्सी वाला हमसे कुछ फिक्स चार्ज लेता है और कुछ पर किलोमीटर के चार्जेस लेता है। हमें नहीं पता फिक्स चार्ज कितना था, हमने मान लिया x रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्जेस मान लिया हमने y रुपीज़। वो बोलता है मैंने 10 किलोमीटर गया और मुझे 105 रुपये पे करने पड़े, तो फिक्स चार्ज में जब मैं 10 किलोमीटर के पैसे ऐड करूंगी तो मुझे 105 देना पड़ेंगे, और फिक्स चार्ज में मैं 15 किलोमीटर के रुपीज़ ऐड करूंगी तो 155 रुपीज़ देना पड़ेंगे। इस प्रकार से मैंने दो इक्वेशन बना ली। दोनों इक्वेशन को मैंने फिर से एलिमिनेशन से सॉल्व किया, प्लस के x से माइनस के x को कैंसिल कर दिया। 15 में से 10 माइनस करे, माइनस के 5 आ गए। 155 में से जब मैंने 105 माइनस करे तो मेरे माइनस के 50 आ गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डिवाइड 5 का डिवाइड 50 से करा तो 10 आ गया। y की वैल्यू जब 10 आई तो हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी। अगेन 10 इंटू 10 आपका 100 हो गया, इधर आके माइनस में आ गया। 105 माइनस 100 कितना बचता, 5 रुपीज़ बचता है। वो हमें 25 किलोमीटर के चार्जेस निकालने का बोल रहा है, तो x प्लस 25 y की वैल्यू निकालने का बोल रहा है। तो x की वैल्यू 5 है, 25 एज इट इज है, y की वैल्यू 10 है जो हमने पुट कर दी है। इस प्रकार से 5 प्लस 250 255 रुपीज आंसर आ गया जो 25 किलोमीटर का है। गॉट इट। चलिए लिख लीजिए। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2010 में भी आया था। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, आया था। एमपी बोर्ड में तो आता ही आता है, सीबीएसई 2010 का भी है। गॉट इट। चलें आगे चलते, लेट्स सी अगेन न्यू क्वेश्चन। अब हम ले रहे हैं सीबीएसई 2010 का और एमपी बोर्ड का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन हमारा रब करते हैं, हमारा क्वेश्चन चेक करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए बताइए तो जरा फ्रैक्शन क्या है, कौन बता रहा है मुझे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मीन्स, वेरी गुड, टू गुड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन। वेरी गुड, टू गुड। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट। कितने, एक पिज्जा लेते हैं ना हम, एक पिज्जा है, कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से यदि आप एक खा लेते हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/4 का। गॉट इट। पिज्जा का आंसर, पिज्जा का जो एक्सप्लेनेशन होता है काफी बच्चों को अच्छे से समझ में आता है क्योंकि पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हैं ना, इसलिए। चलिए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन मतलब कौन है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। आपको पता है कौन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हमें नहीं पता है। फ्रैक्शन जब है तो किस फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जो हमें नहीं पता है उसी में वो कुछ कंडीशन करने के लिए हमको बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल है। एक फ्रैक्शन आपका 9/11 के इक्वल है, कब, तो सबसे पहले फ्रैक्शन तो मानो, फिर हमें 9/11 के इक्वल करना पड़ेगा, तब देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट्स न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं हम, x, और डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन हम मान लेते हैं y। चलिए देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x अपॉन y है, ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, 9/11 के बराबर हो जाता है। कब, जब हम 2 को ऐड करते हैं, 2 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब ये 9/11 किधर होता है। इससे हम बना लेंगे इक्वेशन। 8th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, उस पर हमने देखा था कि दो फ्रैक्शन के बीच में जब भी इक्वल टू का साइन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे हम हमारी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। 11 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में, 9 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 में, दैट इज 11x, 11 2 22, दैट इज इक्वल टू 9y, 9 2 18। गॉट इट। y हम पास में ले लेते हैं,
18 माइनस 22 कितना बचा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 में से 22 माइनस कर दो, कितना बचेगा, दो इधर का माइनस का 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर से कंडीशन बोली उसने हमसे, उसने बोला फिर से आपके पास x अपॉन वाई है। क्वेश्चन देखिएगा, फिर से अगेन उसने अपने से x अपॉन वाई बोला है। x अपॉन वाई में जब हम 3 को ऐड करते हैं दोनों में तो हमारा फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 5/6 के। 3 को जब हम ऐड करते हैं, 3 को एडिट करते हैं हम काय में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 5/6 के इक्वल होता है। गॉट इट। चलिए देखते हैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का y प्लस 3 में 6x, 6 3 जा 18, 5y, 5 3 जा 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, y इधर ला के माइनस का हो जाएगा, 15 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा। हम इक्वेशन बना लेंगे फिर से माइनस का 3। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। गॉट इट। हम दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं 11x, वी टेक बोथ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। गॉट इट। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें, कोफिशिएंट चेंज कर दें। एलिमिनेशन करने के लिए मुझे कोफिशिएंट चेंज करना पड़ेंगे, सबसे आसान मेथड 66x, 6 9 54y, 4 6 24, 66x, 55y, 33 माइनस का साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, सबको पता है माइनस का प्लस, कितना बचा, एक y बचेगा, 55 में से 54 जाएगा तो माइनस का प्लस कितना बचेगा, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 24 है, कितना बचेगा बताइए। 33 में से 23 गया तो कितने बचते हैं, 10, तो हमारे पास 24 माइनस हुआ तो 9 बचेंगे। कितना बचेगा, 9, काय के 9 प्लस के 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस का 4। 11x माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू माइनस 4। 11x इज इक्वल टू माइनस 4, इधर आगे कितना हो जाएगा, प्लस का 81। 11x इज इक्वल टू 81 में से 4 गया, कितना बचेगा, 77, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई मीन्स 7 अपॉन 9। ये मेरा आंसर आ गया समझ में। कुछ नहीं करना है आपको, इक्वेशन को फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर उसके इक्वल में जो कंडीशन उसने बोली वो पुट करेंगे और उसके इक्वल में लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को बनाएंगे और इस इक्वेशन को हम वापस एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट। किसी को कोई डाउट, अच्छे से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को भी नहीं है। चलिए लिख लीजिए फटाफट। एज वाले सवाल हमने कल करे थे, एक सीबीएसई 2010 और एमपी बोर्ड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन हम ले रहे हैं। हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। अब हम लीनियर इक्वेशन की सीरीज को क्लोज करेंगे, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज लाएंगे और हम ग्राफ की सीरीज भी बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रब करते हैं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। फिर से हम सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है उसको लेके आ रहे हैं। बस इसी क्वेश्चन के साथ हमारी लीनियर इक्वेशन की वीडियो सीरीज क्लोज करेंगे। अब ग्राफ का एक और वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचेगा। इसके पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज तैयार कर देंगे जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट होगा। गॉट इट, करेक्ट, वेरी गुड, मोर देन परफेक्ट, परफेक्ट नहीं मोर देन परफेक्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, क्वेश्चन बोलता है कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, क्या बोलता है वो, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। फिर से 2 डिजिट का क्वेश्चन आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चों को करते नहीं आता है, इसलिए ये सवाल हमें कराना पड़ेगा क्योंकि कल तो हमने करवा दिया था, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में बच्चों को इस क्वेश्चन में काफी प्रॉब्लम आती है। गॉट इट। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हाट इज 2 डिजिट नंबर, जो 10 से लेकर 99 के बीच में आते हैं उसको हम 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। 2 डिजिट नंबर बनाते कैसे हैं, इसमें हमारे पास एक 1 डिजिट होती है, एक 10 डिजिट होती है। 1 डिजिट का मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं और 10 डिजिट का मल्टीप्लाई हम 10 से करते हैं और दोनों डिजिट को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमें जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, 2 डिजिट नंबर। गॉट इट। ना हमारे पास 1 डिजिट है ना हमारे पास 10 डिजिट है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, 2010 का और एमपी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग कि हमारे पास इसने बोला कि 2 डिजिट नंबर
को जब सम करते हैं तो हमारा 9 आता है। हमें पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर क्या होती है। 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है ऐसी 2 डिजिट्स जो शुरू होती है 10 से लेकर 99 के बीच। वो दोनों जो 10 से 99 के बीच में होती है वो संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वो कैसे मिलती है हमें? जब हम 10 का मल्टीप्लाई, उसमें 2 डिजिट्स होती है, एक 1 डिजिट और एक 10 डिजिट। जब हम 10 का मल्टीप्लाई 10 डिजिट में करते हैं और प्लस करके 1 का मल्टीप्लाई 1 डिजिट में कर दें तो हमें मिल जाती है 2 डिजिट नंबर, जो क्लास 5th से हमने पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला भी लगाया है। यहाँ पर हमने 1 डिजिट नहीं थी हमारे पास तो हमने x मानी है, 10 डिजिट हमने y मानी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिया है। 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 इंटू 10 डिजिट प्लस 1 इंटू 1 डिजिट। तो 10 हमारे पास y था, 1 हमारे पास x था, 10y प्लस 1 इंटू एक्स, 10y प्लस x हो गया, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है। अगेन क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इंटरचेंज द डिजिट। इंटरचेंज द डिजिट का मतलब होता है x की जगह y करना और y की जगह x करना। मैंने क्या कर दिया? x की जगह पर y कर दिया और y की जगह पर x करके न्यू नंबर ले आई। यहाँ पर वो केस क्या लगा रहा है कि 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू द, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द न्यू नंबर। ऐसा उसने क्वेश्चन में हमसे हिंट दी है और हमसे बोला है कि फाइंड द नंबर। तो हमने क्या करा? 9 इंटू ओरिजिनल नंबर करा और 2 इंटू न्यू नंबर करा। 9 टेंस 90 और 9x, 2 इंटू 10 20x और 2y। x और y पास पास लिख लिया हमने। प्लस का 20x माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा। जब 20 में से 9 माइनस कर देंगे माइनस का 11x हो जाएगा। 90 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 88y आएगा, इक्वल टू में 0। माइनस का 11 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया है। 8y हो जाएगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन लेंगे और सॉल्व करेंगे। प्लस का x माइनस का x से कैंसिल हो जाएगा। हमने इसको सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन किया क्योंकि हमने नीचे की इक्वेशन के साइन बदले थे, तो इसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। प्लस का x माइनस का x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पर 1y और 8y 9y हो जाएगा और 9 को 0 से माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा। इस तरह से y की वैल्यू 1 आ जाएगी कैंसिल आउट करने पर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की जगह हमने 1 पुट कर दिया, प्लस का 1 जाके माइनस का हो गया, x इज इक्वल टू 8 हो गया। ये मेरी x और y की वैल्यू आई है। लेकिन 2 डिजिट नंबर के सवाल में यहाँ पर ट्विस्ट आता है, x और y की वैल्यू हमारा आंसर नहीं होता है, इसे हमें ओरिजिनल नंबर में पुट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ y की जगह y और x की जगह पर x पुट करा और 10 इंटू 1 प्लस 8 मतलब 10 प्लस 8 मीन्स 18 हमारा ओरिजिनल नंबर है और 81 हमारा न्यू नंबर है। गॉट इट? इस तरह से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट किए, जो सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी मीन्स एमपी बोर्ड वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन की करीब 5 सीरीज बनाई और 5 सीरीज में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। आप इसको किसी भी एग्जाम्स में करिए, इन्हीं सवालों को करके जाएंगे, आपको निश्चित तौर पर ये सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बार बार इस वीडियो को देखें, आपको कोई भी इसके बाद भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन दीजिएगा, ताकि मैं आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है और नोटिफिकेशन के साथ आपको हमेशा नई वीडियो मिलेगी और मैथ्स के नए नए कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो सीरीज पर, इसी चैनल पर आपको कुछ कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें और कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें भी मिलने वाली है। गॉट इट? चलिए, अगेन थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।